हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 6 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है, किस प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? विच प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया? ऑप्शन हैं सरदार पटेल, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ हम आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल कराते हैं। और ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत अवेलेबल करा रहे हैं। तो अगर ये पीडीएफ पैक अगर आप बाई करते हैं तो 1 साल तक हमारा सारा करंट अफेयर्स मटेरियल आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके हर एक उस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है जहाँ भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया। तो सफिशिएंट रहेगा इतना ही पढ़ना, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं और हमारा कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। आईएनएस तारागिरी वॉज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी एट विच प्लेस? आईएनएस तारागिरी को किस स्थान पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, विशाखापट्टनम। तो आईएनएस तारागिरी ये प्रोजेक्ट 17A क्लास के तहत 4th शिप है। इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और ये लेटेस्ट स्टेल्थ फ्रिगेट है भारत का। इसका डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 6670 टन्स का है। डिज़ाइन किया गया है वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा और बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि 75% इसका जो पार्ट है वो भारत में ही बना है। इसका नाम कहाँ से आया है तारागिरी? तो तारागिरी हिल रेंज है गढ़वाल हिमालयाज में, उत्तराखंड में, तो वहाँ से इसका नाम आया है तारागिरी। Which reinsurance company has been designated as the domestic systemically important insurer for financial 2025-26 by IRDI? IRDI द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किस पुनर्बीमा कंपनी को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDI ने डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की लिस्ट जारी की है 2025-26 के लिए। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जो है इस लिस्ट में बरकरार रखा है। पहले भी यही थी, अब भी यही है। ठीक है, तो एक तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया GIC, और एक LIC हो गया, और NIACL हो गया है। तो जो ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस होते हैं DSIIs, तो ये भारत के विकास में या फिर भारत के इस इंश्योरेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी तरह से ये फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ही डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी महत्वता है इनकी। What was India's total food grain output in the agriculture year 2024-25? वर्ष 2024-25 के कृषि वर्ष में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 357.73 MMT। तो लेटेस्ट फिगर सामने आ गए हैं। तो बात कर रहे हैं 2024-25 एग्रीकल्चर ईयर की, तो भारत में जो फूड ग्रेन आउटपुट था ये 357.73 मिलियन मैट्रिक टन्स MMT का रहा है। और 25.43 मिलियन मैट्रिक टन्स का इंक्रीज देखने को मिला इससे पहले साल से, यानी कि 23-24 से। भारत टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है कई सारे मामलों में। ठीक है, अच्छा, राइस का प्रोडक्शन 150.18 MT रहा है और 117.994 MT रहा है। वीट का प्रोडक्शन, पल्सेस का भी, इस तरह से मिलेट्स का भी। जो एग्री फूड एक्सपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ से, जो एग्री संबंधित फूड को हमने एक्सपोर्ट किया है इंक्लूडिंग प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट,
इनकी वैल्यू 49.43 बिलियन यूएस डॉलर की रही है। और भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के मामले में भी और वीट के मामले में, यानी कि चावल और गेहूं के मामले में। पल्स प्रोडक्शन में भी भारत लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा पल्स प्रोड्यूस होती हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन भारत का 362.08 मिलियन टन का रहा है 2024-25 में। भारत साथ ही पहली रैंक पर है अगर हम मिलेट प्रोडक्शन की बात करें, 18.59 मिलियन टन हमने मिलेट्स प्रोड्यूस किया है। और राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक इसमें टॉप पर है। भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का भी और वेजिटेबल्स का भी। फ्रूट प्रोडक्शन ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में होता है। वहीं वेजिटेबल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार एंड गुजरात में होता है। साथ ही भारत ड्राई ऑनियन प्रोडक्शन में भी पहले नंबर पर है। वर्ल्ड का जो टोटल आउटपुट है उसमें 25% भारत का योगदान है, खास करके महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। शुगर केन में भी भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 454.61 मिलियन टन शुगर केन हमने प्रोड्यूस किया है 24-25 में। और मेनली कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से। साथ ही कॉटन के मामले में भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और कॉटन कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। टी प्रोडक्शन में भारत सेकंड नंबर पर है। और टी कहाँ पर होती है? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है। और कोकोनट प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पर है। 0.36 मिलियन टन की कॉफ़ी हमने एनुअली प्रोड्यूस की है, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु प्रिंसिपल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अच्छा, क्या क्या हमने स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं प्रोडक्शन के लिए? तो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 2025 से 31 तक ये चालू है। हम सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करना चाहते हैं पल्सेस में। इसी तरह से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जिसमें ऑयल पाम एंड ऑयल सीड्स में इंक्लूड है, ये 2030-31 तक हम सेल्फ रिलायंस करना चाहते हैं एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन में। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन है। ठीक है, अक्टूबर 2007 में इसको लॉन्च किया था। पहले इसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM। When is the International Day of Sport for International Day of Sport for Development and Peace is observed? विश्व विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अप्रैल 6। तो 6 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाते हैं। UN जनरल असेंबली ने डिसाइड किया हुआ है ये डे। और 2026 में इस डे का थीम है स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। The Indian Ocean ship Sagar was flagged off by Minister of State for Defence Sanjay Seth from which city? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हिंद महासागर जहाज सागर को किस शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ, इन्होंने इंडियन ओशन शिप सागर को फ्लैग ऑफ किया है मुंबई से। और महासागर एक हमारा इनिशिएटिव है जिसका मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। तो इसका मतलब है जो इंडियन ओशन है, ठीक है, उसमें एक कलेक्टिवली हम जो है उसको स्थिर बनाएं। जो आसपास के देश हैं जो इंडियन ओशन से लगते हुए हैं, ठीक है, उन सबको लेकर आगे चले, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाएं, डेवलपमेंट बढ़ाएं, कनेक्टिविटी बढ़ाएं। विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एग्रीमेंट विद मैप माई इंडिया टू डिस्प्ले ऑथराइज आधार सेंटर्स? किस संगठन ने अधिकृत आधार केंद्रों को प्रदर्शित करने के लिए मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, UIDAI। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है मैप माई इंडिया के साथ, ताकि आधार सेंटर्स डिस्प्ले हो सकें मैपल्स ऐप पर। The move is expected to help people to identify and access authorized Aadhaar centers and help residents itself Aadhaar centers based on nature of service offered like adult enrollment, child enrollment और only address और मोबाइल अपडेट। तो तरह से अलग अलग सेंटर बने रहते हैं ना, कहीं कहीं केवल एड्रेस और मोबाइल अपडेट ही होता है, कहीं चाइल्ड एनरोलमेंट भी चल रहा होता है, एडल्ट एनरोलमेंट भी चल रहा होता है। तो उस हिसाब से भी देख सकते हो आप स्पेसिफिकली कौन सा आधार सेंटर किस कार्य के लिए है। जैसे गूगल मैप है ना, इसी तरह से है ये भी मैपल्स ऐप। विच ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट चेतक? चेतक परियोजना से कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन है, PRO। तो प्रोजेक्ट चेतक ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है।
इसने अपना 47वां रेसिंग डे सेलिब्रेट किया है बीकानेर राजस्थान में, और 4 डिकेट्स हो गए हैं इसको राज्य के लिए समर्पित जो ये सर्विसेज दे रहा है। 4 अप्रैल 1980 को इसे रेस किया गया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात के 2 नदर्न पार्ट्स हैं। मोटो है इसका चेतक का प्रयास, देश का विकास। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द बीआरओ में से एक है ये। अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें, कई सारे रोड नेटवर्क्स इसने बनाए हैं। द बीराक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? बीराक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए है मैसूर। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीराक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर को इनोग्रेट किया है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू में। तो फूड स्टार्टअप्स जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये वाला इंक्यूबेशन सेंटर। एडवांस रिसर्च, उनके वैलिडेशन को स्केल अप करेगा और रेगुलेटरी फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराएगा फूड बायो प्रोसेसिंग और बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, बायोनेस्ट क्या है? बायो इंक्यूबेटर्स नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल का, बायोटेक का, ठीक है, बायोटेक इनोवेशन के लिए भारत में। इट प्रोवाइड्स क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर्ड इक्विपमेंट, मेंटरशिप एंड लीगल सर्विसेज फॉर बायोटेक स्टार्टअप्स। The ATL Sarthi and Mentor India Academy were launched in which state? ATL Sarthi और Mentor India Academy किस राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने ATL सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी को लॉन्च किया है तेलंगाना में, यानी कि स्कूल लेवल पर इनोवेशन को मजबूत करने के लिए। जोटल टिंकरिंग लैब से इसका मकसद ये है कि जो इनोवेशन की भावना बच्चों में डाली जाए, ठीक है, ताकि वो कुछ इनोवेट तरीके से कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं, इस तरह के आइडियाज़ बताएं जिन्हें सॉल्यूशन में डेवलप किया जा सके। मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन के दीपक बगला है। व्हाट इज कर सारथी? कर सारथी क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है एन AI इनेबल टैक्स पेयर असिस्टेंस प्लेटफॉर्म। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर साथी है ये ना, कर साथी लॉन्च किया है, जो कि एक AI इनेबल्ड टैक्स पेयर असिस्टेंस प्लेटफॉर्म है। जो टैक्स पे करते हैं उनको असिस्ट करेगा, ये टैक्स फाइलिंग में उनको सिंप्लीफाई करेगा, उस प्रोसेस को 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अंडर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 फ्रेमवर्क के तहत। तो एक तरह का डिजिटल असिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इसमें टाइप करके पूछ सकते हैं। टैक्स से संबंधित इन्फॉर्मेशन, रिटर्न फाइलिंग से संबंधित, ई-वेरिफिकेशन संबंधित, कोई ग्रीवेंस हो उसके संबंधित। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटेड विद विच ग्लोबल टेक कंपनी टू एस्टैब्लिश अ स्किल सेंटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए, यूएस बेस्ड ग्लोबल टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रोसॉफ्ट स्किल सेंटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्टेब्लिश किया है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बूस्ट करने के लिए। उनको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होगा AI में, ML में, क्लाउड कंप्यूटिंग में और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें। स्टूडेंट्स विल हैव एक्सेस टू ओवर 4400 माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग मॉड्यूल्स लिंक टू जॉब रोल्स विद हैंड्स ऑन लैब बेस्ड ट्रेनिंग। तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट के मॉड्यूल्स हैं, जो पेड मॉड्यूल्स हैं, वो भी अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्राप्त हो पाएंगे। व्हेन इज द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 2। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा स्पॉन्सर्ड है डे, और 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 में इसका थीम है प्लांट स्टोरीज एंड द वर्ल्ड विल ब्लूम। विच कंपनी हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ 2000 निगेव 7.62 51 mm लाइट मशीन गन्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? किस कंपनी ने भारत सशस्त्र बलों को 2000 निगेव 7.62 51 मिमी या मिलीमीटर लाइट मशीन गन का पहला बैच वितरित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है PLR सिस्टम्स। तो PLR सिस्टम एक जॉइंट वेंचर है इसराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज और भारत के अडानी ग्रुप के बीच में। इन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को 2000 निगेव 7.62 51 mm लाइट मशीन गन्स का पहला बैच डिलीवर किया है। टोटल 41,000 यूनिट्स इसकी बनाई जानी है।
और ये मशीन गन हाईली रिलायबल है, लाइट वेट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच एंटिटी टू इंट्रोड्यूस गैस बेस्ड डेरिवेटिव्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने गैस आधारित डेरिवेटिव्स को पेश करने के लिए किस संस्था के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस करने की, जो कि नेचुरल गैस ट्रेडेड और से संबंधित हैं, और जो आईजीएक्स प्लेटफॉर्म पर डिलीवर किए जाते हैं गैस ट्रेड उससे संबंधित हैं। Which state has become the 16th in India to be bestowed with President's Police Color for distinguished policing? उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए राष्ट्रपति पुलिस रंग से सम्मानित होने वाला भारत का 16वां राज्य कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड 16वां राज्य बन गया है हमारे देश में, जिसे प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर या निशान से सम्मानित किया गया है। तो ये हाईएस्ट ऑनर है जो किसी भी स्टेट की पुलिस फोर्स को दिया जाता है उनके एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, डिसिप्लिन के लिए और प्रोफेशनलिज्म के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है राइगोरस इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद। तो 25 साल की एक्सेप्शनल सर्विस रही हो उस पुलिस फोर्स की, ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसी तरह का सम्मान दिया गया है उड़ीसा पुलिस को भी। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार आफ्टर विनिंग अ पार्लियामेंट्री वोट? संसदीय चुनाव जीतने के बाद म्यांमार के राष्ट्रपति कौन बने? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिन ओंग ह्लाइंग। तो म्यांमार जुंता चीफ मिन ओंग ह्लाइंग, इन्होंने पार्लियामेंट्री वोट जीत लिया है और ये कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, जुंता रूल है यहाँ पे। जुंता रूल मतलब क्या होता है? जब मिलिट्री के पावर में हाथ में पावर आ चुकी हो, ठीक है, उन्होंने कू किया हो, कू मतलब तख्ता पलट, तो ऐसे रूल को बोलते हैं जुंता रूल। तो 2021 में कू किया था इन्होंने, जब यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज विनर ऑन्ग सान सू की के हाथ में सत्ता थी, फिर उन्हें अंडर अरेस्ट कर दिया गया है ना। कई प्रोटेस्ट भी हुआ और तब से ही इनका ही रूल चल रहा है आर्मी का। म्यांमार की कैपिटल नेपिडो है, लार्जेस्ट सिटी है यंगून, जिसे रंगून कहते हैं, पहले रंगून भी कहते थे। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। मनी बिल्स कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। पार्लियामेंट के सेशन को समन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जो लोकसभा है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होते हैं। पार्लियामेंट की जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता भी स्पीकर द्वारा की जाती है लोकसभा के। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन और देखते हैं, इनको आपको अभी आंसर करना है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन रही भारत की? फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन रहे भारत के? किस प्राइम मिनिस्टर ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? किस प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया 1991 में? और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं भारत के? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स पढ़ना नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।